कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की थी। मस्जिद के दरवाजे में कुछ हल्का सा आग लगाने की कोशिश की गई थी। पांचों टाइम नमाज इस मस्जिद के अंदर होती है, हर तरीके से किसी आदमी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप मस्जिद के सामने भी सर झुकाते हैं और मंदिर के सामने? सभी लोग ऐसे ही झुकाते हैं, सबको यही झुकाते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय देश में हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद की खूब बातें हो रही हैं। जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये जनपद सहारनपुर का कस्बा नकुड़ है और ये मोहल्ला चौधरीयान है। यहाँ पर आने के पीछे वजह ये है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक मस्जिद है और इस मोहल्ले की यदि मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा मोहल्ला हिंदुओं का है। यहाँ पर कोई भी मुस्लिम नहीं है और तस्वीरों में आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं इस मस्जिद की बिल्कुल अच्छी तरह से साफ सफाई है और बड़े अच्छे तरीके से इस मस्जिद को मेंटेन किया हुआ है। काफी लंबा समय हो गया है यहाँ से मुस्लिम दूसरे मोहल्लों में जाकर बस चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल सुरक्षित तरीके से यहाँ पर मस्जिद खड़ी हुई है और साफ सफाई एक बार मैं आपसे दिखाना चाहूंगा। ये आप साफ सफाई देख लीजिए। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर आप भी ये अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि जो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम की दीवार है वो केवल कुछ राजनेताओं के द्वारा, कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा खड़ी की गई है। इस मस्जिद की सुरक्षा की यदि मैं बात करूं तो आप वहां पर दिखाइए, ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सीधे तौर पर इस मस्जिद की ये सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति इस मस्जिद की सुरक्षा में लगा हुआ है, इस मस्जिद पर नजर बनाए हुए है, वो एक ब्राह्मण है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये उनका मकान है। बड़े अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर पंकज शर्मा, ये आप देख सकते हैं डॉक्टर पंकज शर्मा यहाँ पर, ये सामने ये मस्जिद है और ये इनका मकान है और इस मस्जिद की अच्छी तरीके से ये सुरक्षा करते हैं। तो थोड़ी सी बात डॉक्टर पंकज शर्मा से करेंगे। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के इस दौर में हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद खूब हो रहा है और आप इस मस्जिद की सुरक्षा में लगे हुए हैं, ये आपने सीसीटीवी कैमरे मस्जिद के लिए लगवाए हैं, तो इसके पीछे वजह क्या है? ऐसा है, आज से कुछ साल पहले कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की थी। मस्जिद के दरवाजे में कुछ हल्का सा आग लगाने की कोशिश की गई थी, जो साथ साथ बुझा भी दी गई थी। सीधा सीधा आक्षेप आसपास के लोगों के ऊपर आता है। अगर देखा जाए, मंदिर है मस्जिद है दोनों बराबर बराबर है। आज तक किसी तरीके का आपस में कोई मतभेद नहीं है, सब आपस में भाई प्रेमचारे से रहते हैं। और जब मेरे घर के सामने ये कभी पुरातन मस्जिद है, पुरातन मंदिर है, तो निश्चित तौर पे हम सब मोहल्ले वालों का और जो सामने रहते हैं उनका ये फर्ज बनता है कि इनकी रक्षा की जाए, इसमें कोई अवांछित तत्व ना आ जाए जिससे कोई आपस में हम लोगों में किसी तरह का कोई वैमनस्य पैदा हो। संभल में जिस तरीके से मंदिर निकल रहे हैं और किस हालत में वो मंदिर हैं वो भी आपने जरूर देखे होंगे, लेकिन ये पूरा हिंदुओं का मोहल्ला है और मस्जिद बिल्कुल साफ सुथरी बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन है। मस्जिद और मंदिर दोनों इबादत गृह हैं। मेरे हिसाब से साफ सुथरे और साफ सुथरी जगह ही होनी चाहिए। इसमें आगे आदमी शांति प्राप्त करता है, शांति के लिए बैठता है। अगर इतनी इबादत घर हो सकती तो अपने घर ही बैठ करके कर लेता, फिर मंदिर मस्जिद की कोई जरूरत नहीं। आपका खून नहीं उबलता जब आप देखते हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में मंदिरों की क्या हालत है और ये आपका हिंदू मोहल्ला है और यहाँ पर इस मस्जिद की क्या हालत है? देखिए, मेरा मानना है भगवान ने इस पृथ्वी के ऊपर दो ही जात बना के भेजी थी, एक स्त्री एक पुरुष। ये सब बाद के बने हुए हैं। हम कोई हिंदू हैं, कोई मुसलमान हैं, कुछ सिख हैं, कोई ईसाई हैं, कोई जाट हैं, कोई कुछ है। ये सब हमारा, मैं समझता हूँ ये हमारी जो ऊपर जो देन है, ये समाज ने तरह तरह के हम लोगों को बरगलाया हुआ है। लेकिन मेरी समझ से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि शायद
कोई ऐसा आदमी हो जो ये कह दे कि मेरा काम बगैर हिंदू के चल जाएगा और हिंदू कोई ऐसा होगा जो मेरा काम बगैर मुसलमान के चल जाएगा। अगर एक जगह दोनों रहते हैं, एक समुदाय, दोनों समुदाय एक जगह रहते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, तो एक दूसरे के बगैर काम चल ही नहीं सकता। मेरा तो मानना यह है कि हम सबको प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जिस तरह से जिसकी इबादत होती है वो करे, अपने अपने धर्म के अनुसार करे। हमारा एक दूसरे के ऊपर कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपके इस कस्बे का क्या इतिहास रहा है, खासकर हिंदू मुस्लिम को लेकर? नकुड़ के कस्बे में ये थोड़ा बहुत आपस में फर्क आया है, ये पिछले 15-20 साल की देन है, और ये भी कट्टरवादी नेताओं की देन है। वैसे यहाँ पे इस तरह का कोई भी आज भी कोई किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह की कि एक दूसरे से नफरत का माहौल बिल्कुल नहीं है। आप ब्राह्मण हैं और मस्जिद की सुरक्षा के लिए कैमरे आपने लगवा रखे हैं। ऐसा है, मेरे बराबर में मंदिर भी है, मेरे क्लिनिक के बराबर में 5 मंजिला मंदिर भी है। उस मंदिर का मुंतजिम होने के नाते एक बार ऐसा हुआ कि शुक्रवार की नमाज अदा हो रही थी, रमजान का महीना था। उसी शुक्रवार को शिवरात्रि पड़ गई। कोई परिवार उसके अंदर जो है अभिषेक कर रहा था, और जैसे ही उन लोगों का समय हुआ, वो लोग नमाज करके कहते हैं नियत बांधने के लिए उठे, किसी ने ऊपर मंदिर में घंटा बजा दिया, उनका वो जो पूरा हो गया होगा अभिषेक। उसके ऊपर बवाल होते होते बहुत मुश्किल में समझदार लोगों ने बचा लिया। उस चीज को देखते हुए, उस मंदिर का मुंतजिम होते हुए, मुझे लगता है कि सपा सरकार के अंदर, मुझे जितने समय तक सपा सरकार रही, मुझे हर साल थाने में बुलाया जाता था और हिदायत दी जाती थी कि आप मंदिर के मुंतजिम हैं, जिस टाइम नमाज पढ़ जाए कृपा करके आप ताला लगा के रखें। तो बस मेरी समझ में ये भी नहीं आया कि किन लोगों ने वहां रिपोर्ट की और क्यों वहां पे गए। अगर वो एक बार कोई गलती या कोई हो गई थी तो उसमें क्या फर्क होगा। इन बातों से दुख भी होता है, लेकिन मेरी निगाह में दोनों में कोई फर्क नहीं है। हिंदू भी एक है, मुसलमान भी एक है, धर्म भी एक ही है, और मेरे साथ सबको मिलके ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर इस मस्जिद में नमाज वगैरह होती है? 5 टाइम नमाज इस मस्जिद के अंदर होती है, हर तरीके से। किसी आदमी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि यहाँ पे कोई किसी तरीके का किसी को कोई समस्या आज तक कोई पैदा हुई, किसी मोहल्ले वाले ने किसी तरीके से कोई उनको किसी तरीके से तंग किया हो या कभी किसी तरीके की बात की हो। वो सब लोग हम लोग बहुत खुश हैं और हम लोग उनसे ठीक हैं। मतलब किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कोई है, परेशानी कोई नहीं। भेदभाव, नहीं, कोई मन में कोई ऐसी बात नहीं? नहीं, कोई भेदभाव नहीं। तराबिया पूरे होने के बाद में सबसे पहला प्रसाद हमें ही मिलता, ये उन लोगों का प्यार है। तो ईद के दिन तो यहाँ पर काफी भीड़ रहती होगी? नहीं, यहाँ ईद की नमाज यहाँ नहीं होती। ये तो जब भी उनके तराबिये पूरे होते हैं उसके बाद में जो प्रसाद इनके यहाँ बंटता है वो सबसे पहले हम लोगों को मिलता है। तो जिस समय यहाँ पर अजान होती है तो मतलब उस समय कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी उस परमात्मा की याद आई हो? वो अपने तरीके से जान करते हैं, हम अपने तरीके से करते हैं, क्या फर्क है। मानना उनका है, वो अजान देते हैं, हम घंटी बजाते हैं, अपने एक ही बात है। मुझे हमें इससे कोई फर्क नहीं है, मोहल्ले वाले कोई फर्क नहीं। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंदिर में अलग परमात्मा है और मस्जिद में अलग परमात्मा? नहीं नहीं नहीं, सब ईश्वर एक है, वो सत्ता ही एक है, वो परमपिता परमेश्वर एक ही है, बस उसके मानने के तरीके अलग अलग है, कहते सभी है, और यही हमारे बड़ों का कहना है और इसी को मैं भी मानता हूँ। तो खासकर मुस्लिमों से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से मुस्लिम मोहल्लों से मंदिर अब संभल में निकल रहे हैं और वो एक तरह से वीरान है और बिल्कुल खस्ता हालत में है। शायद वहां का माहौल ज्यादा खराब हो उस समय में, वहां के लोग बहुत ज्यादा कट्टरवादी हो, उन्हें कट्टरवाद छोड़ करके अपने भाइयों के साथ सबके साथ मिल करके जो इसकी जो संपदा है उसको दे देनी चाहिए और आराम से फिर मिलजुल करके रहना चाहिए। संभल में भी मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदू नहीं रहते, हिंदू भी रहते हैं। वो ऐसे है कि जब कभी वहां कभी कुछ हुआ है, कहते हैं सन 77 या 78 में कुछ हुआ था वहां, वो तो वहां की सरकारें देखेंगी, वहां का प्रशासन देखेगा, लेकिन मेरा तो यही है कि उन्हें मिलजुल करके रहना चाहिए और जिसका जो हिसाब है, जो इतिहास है, जो इतिहास की धरोहर है, उनको सपुर्द कर देनी चाहिए।
डॉक्टर साहब, अभी थोड़ी देर पहले जब हम आपके पास दुकान पर बैठे हुए थे तो आप पूर्व चेयरमैन खालिद खान का कुछ जिक्र कर रहे थे, तो वो क्या बात थी? खालिद खान मेरे मित्र हैं और मेरी उनकी मित्रता लगभग 76 है, जब तक वो राजनीति में भी नहीं आए थे। वो यहाँ कस्बे में रह गए, बहुत साल रह गए, अब तो वो सहारनपुर रहते हैं। उन्होंने कस्बे में हिंदू मुसलमान के लिए कभी भी कोई भेदभाव, ज्यादा भेदभाव वाला कोई काम किसी तरह का नहीं किया। उन्होंने कोशिश यही की सब लोग मिलजुल करके रहे। और एक एक समय ऐसा भी था उनके साथ, जितने बराबर के मुसलमान थे उतने उनके साथ हिंदू भी थे। वो चेयरमैन भी रहे 5 साल। कोरोना काल की आप कुछ जो घटना हुई थी उसके बारे में कुछ बता रहे थे? नहीं, बस उसको मत पूछिए। नहीं, हाँ, ठीक है। चलिए, तो मतलब मस्जिद से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, निश्चिंत बिल्कुल। हमारे भी परमात्मा का नाम लेने की हम जगह यहाँ है से और जो मंदिर जाते भी हैं ना, परमात्मा। जी जी जी, हमारे लिए यहाँ आने वाला व्यक्ति भी उतना ही पवित्र है जितना वहां पे मंदिर में जाने वाला पवित्र। मतलब आप मस्जिद के सामने भी सर झुकाते हैं और मंदिर के सामने? सभी लोग ऐसे ही झुकाते हैं, सबको ये झुकाना। चलिए, तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर डॉक्टर पंकज शर्मा ने कही है और आज के इस माहौल में एक तरह से प्रेम और भाईचारे का एक बड़ा संदेश यहाँ पर डॉक्टर पंकज शर्मा दे रहे हैं। और तस्वीरों में मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो मस्जिद है और ये जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये टोटल हिंदुओं का मोहल्ला है और इसके बराबर में ही ये मंदिर भी है, देवी का मंदिर है। और कितना अच्छा यहाँ पर संयोग है, एक तरफ मस्जिद है और एक तरफ देवी माँ का मंदिर है। अच्छा डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए आप एक बार, मैं एक सवाल मेरा थोड़ा सा जो है रह गया था। तो ये मतलब लगभग कितनी पुरानी मस्जिद है और कितना पुराना ये हमारा मंदिर है? ये अभी तो हमारे तो जन्म से पहले का जी, जन्म से पहले का। तो पहले यहाँ पर मुस्लिमों की आबादी होती थी? नहीं, यहाँ पे कोई मुस्लिम की आबादी नहीं है। पास में ही एक परिवार रहता था, 1 या 2 परिवार कोई यहाँ रहते हैं, अब भी रहते हैं लोग, और कोई। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।